पति के साथ ही रहना है तुमको? मेरे को उसके साथ नहीं रहना है। नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेघालय पुलिस को सल्यूट है, क्योंकि विषम परिस्थितियों के पश्चात भी वो राजा रघुवंशी को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और उसकी जो दोषी है, खतरनाक शातिर पत्नी कहलाने के वैसे वो लायक नहीं है, सोनम रघुवंशी, और उसके जो बाकी के 4 चेले चपाटे हैं, उन सब पर हर दिन नया खुलासा कर रही है। आप सबको जानकारी है कि जिन हथियारों से हत्या की थी उनको भी रिकवर कर लिया है मेघालय पुलिस ने। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि राजा रघुवंशी का भी फोन बरामद कर लिया गया है। यद्यपि ये कहा जा रहा था कल तक कि राजा का फोन नहीं मिलेगा, वो इम्पॉसिबल है मिलना, क्योंकि एक तो फोन छोटा सा है, दूसरा जहां पर राजा को मार करके फेंका था, जहां फोन फेंके हैं वो जगह जंगल है, घने जंगल हैं, गहरी वहां पर खाई है, पानी है, बारिश का मौसम है। तो ऐसे में जिस फोन को उन्होंने तोड़ करके फेंक दिया वो कैसे मिलेगा। लेकिन हैट्स ऑफ टू मेघालय पुलिस, हैट्स ऑफ टू एसडीआरएफ कि उन्होंने नीचे जा करके उत खतरनाक जंगलों में भी फोन ढूंढ करके निकाल दिया है। और राजा के साथ साथ सोनम और बाकी जो 4 आरोपी हैं उन सबके भी फोन बरामद कर दिए हैं। पुलिस ने यह बताया कि 2 फोन सोनम के थे, एक राजा का, और बाकी जो 3 लोग और थे उन सबके भी फोन थे। और ऑफ कोर्स जो राज कुशवाहा है उसका फोन तो उसी से ले लिया गया है। अच्छा, अब पुलिस एसआईटी से जब पूछा गया कि भाई अब आपका आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन है, तो उस पर उन्होंने ये बोला कि अभी हम अपना प्लान ऑफ एक्शन आपको नहीं बताएंगे, मतलब मीडिया को नहीं बताएंगे, लेकिन ये वो कॉन्फिडेंट है कि बहुत ही स्ट्रांग केस इन सब के खिलाफ बन रहा है और बाकी एंगल्स की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अच्छा, वो एक संजय वर्मा वाला जो कांड कल हुआ था जिसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाया था, वो वैसे मुझे काफी मेरे दर्शक लिख करके बता रहे थे कि मैम जो राज कुशवाहा है वही संजय वर्मा है। तो वही बात पुलिस ने भी अब बोली है, एसआईटी ने भी ये खुलासा किया है कि राज कुशवाहा ही संजय वर्मा के नाम पर सोनम से बात किया करता था। यानी सोनम ने राज का कोई दूसरा जो नंबर था उसको संजय वर्मा के नाम से अपने फोन पर सेव किया था। आप सोचो कितनी खतरनाक, घटिया, 420 शातिर किस्म की ये महिला है। मतलब इसको तो सीरियसली दाऊद वाउद से भी ऊपर देखना चाहिए। इनफैक्ट जो ये ड्रेडेड क्रिमिनल होते हैं ना, ये जो माफिया, रंगबाज, रंगदार होते हैं, हत्यारे होते हैं, जो गैंग्स होते हैं, जो गैंगस्टर्स होते हैं, गैंग्स के सरगनाज होते हैं, उन सबको इस खतरनाक औरत से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उन सबको इससे सीखना चाहिए भाई। हालांकि कोई ये अच्छी चीज नहीं है सीखने की, पर ये उन सबकी बाप है। उन सबको ये अकेले पानी पिला दे जिस तरीके से इसने प्लानिंग और प्लॉटिंग करी है। वैसे अगर देखें इसके जो शादी के वीडियोस आ रहे हैं, कितनी शरीफ सी, एकदम शर्माई सकुचाई हुई लड़की दिखाई देती है। और आप सोचो कितनी बड़ी ये एक्टर है। हाँ? पूरी शादी में इसने इतना सा भी कहीं किंचित मात्र किसी को ये शक नहीं होने दिया कि ये इस शादी से नाखुश है और इसके मन में इतने खतरनाक प्लान है राजा को लेकर के। ये शादी के 10-11 दिन के अंदर ही राजा को खत्म कर देगी। प्लान ऑलरेडी बना दिया गया है। प्लान विधवा को ये एकदम तुरंत इंप्लीमेंट कर देगी। आप मतलब वो जहां पे ये एक दूसरे के साथ कसमें वादे खा रहे हैं, इसने व्हाइट कलर का लहंगा पहना हुआ है, क्या एक्टिंग कर रही है। और पूरा मतलब मेहंदी पूरी भर भर के लगाई हुई है, पूरा मेकअप किया हुआ है, हर फंक्शन के लिए अलग ड्रेस है, ड्रेसेस को खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, लहंगा वहंगा खरीदने के लिए राजा के साथ गई, ट्रायल्स इसने किए, खुश दिखाई दे रही है। और इस पूरे दौरान इसने अपने जो असली रंग थे, मंसूबे थे, उनको दबा के रखा। एक बार कहीं इसके चेहरे में दिखाई नहीं दिया कि ये नाखुश है, एक्सेप्ट जब इसकी मांग भरी जा रही है।
उस समय ऐसा लग रहा था जैसे किसी लाश की मांग भरी जा रही है, वरना तो मैडम एकदम खुश दिखाई दे रही थी। सोचिए आप, इतनी ये खतरनाक है। पर मैं लगातार ये बोलती हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तुमने एक लड़के की जिंदगी, एक मासूम की जिंदगी खत्म कर दी ना, उसकी हाय लग रही है तुमको, इसलिए जो फोन वोन है वो भी बरामद हो गए। जबकि पुलिस ने यह बताया कि इन्होंने उस पूरी घाटी में, उस पूरे एरिया में अलग अलग जगह फोन फेंके थे। सारे फोन इन्होंने तोड़े, अच्छी तरीके से तोड़े और उसके बाद फेंके, ऐसे फेंके कि पुलिस के हाथ ना लगे। और मैं फिर से आज ये बात को दोहराती हूं कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको ये लगता है कि वो बड़े इंटेलिजेंट है, वो बड़े शातिर हैं, वो कानून को, पुलिस को धोखा दे सकते हैं। पर नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है। इस देश के अंदर कुछ पुलिस वाले हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन बहुत जांबाज, कर्मशील, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वाले हैं जो खाकी वर्दी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और खाकी वर्दी के साथ न्याय करते हैं। ठीक है ना? अपनी पे अगर आ जाए ईमानदारी के साथ काम करने में, तो कोई क्रिमिनल बच के नहीं जा सकता, ये आप मान लीजिए। और ये हमने इस केस में देख लिया है। तो उन्होंने ये बोल दिया कि जो संजय वर्मा है वो राज कुशवाहा ही है, और उसके साथ 125 बार नहीं बल्कि 234 बार इसने बात करी थी। 234 कॉल इन दोनों के बीच में हुई थी, ये उन्होंने स्पष्ट तौर से बोला। और उन्होंने नंबर भी बताया है कि सोनम के मोबाइल नंबर 9770117734 की जो कॉल डिटेल्स हैं, यानी CDR है, उससे पता चला कि ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए संजय वर्मा से लगातार संपर्क में थी। और यह भी ज्ञात हुआ कि संजय 11 मई को राजा से शादी से पहले सोनम से लगातार फोन पर संपर्क में था। यानी मार्च से अप्रैल 2025 में दोनों के बीच मोबाइल में घंटों घंटों बात हुआ करती थी। अब भैया, तुम्हारा सिर्फ यदि वो एम्प्लॉय है तो तुम घंटों घंटों बात तो करोगी नहीं, तुम्हारा तो चक्कर था, है ना? तुम्हारा तो वो सनम था, तो इसलिए तुम उससे इस प्रकार से बात कर रही थी। तो ये और नई खबरें निकल करके आई हैं जो बहुत बड़े खुलासे हैं। और आप ये मान लीजिए कि ये बचने वाले नहीं है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और इनके साथ साथ इनका सोनम रघुवंशी का जो परिवार है वो भी अब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। और राजा रघुवंशी के परिवार ने भी अब इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो लगातार बोल रहे हैं कि इसका जो भाई है गोविंद, वो 13वीं वगैरह में खुद अपनी मर्जी से आया, हमने बुलाया नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है। उनके परिवार ने बोल दिया इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने बोल दिया राजा के पिता ने कि भाई मुझे इनके पूरे परिवार पर शक है, ये जो परिवार है ये झूठा है और ये सब मिले हुए हैं। तो अब उनका परिवार भी इनके ऊपर क्वेश्चंस लगा रहा है। बिल्कुल सही लगा रहा है, बिल्कुल सही लगा रहा है। और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा है। मैं हर रोज कोशिश कर रही हूं कि एक वीडियो आप लोगों के बीच में सोनम राजा केस का लेकर के आऊं, ताकि सच्चाई आप लोगों को मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और निवेदन, शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को। और मैं बहुत सारे लाइव्स करती हूं, लाइव्स को भी आप लोग जरूर देख लिया कीजिएगा। धन्यवाद।